पिछले वीडियो में आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ के कुछ अनुच्छेद पढ़ाए गए थे। आज आपको उसके आगे से पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रध्वजः सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रध्वज का सर्वाधिकं महत्वं वर्तते, सर्वाधिक महत्व है। सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक महत्व है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य सभी स्वतंत्र राष्ट्र का स्वकीयो ध्वजो भवति अपना ध्वज होता है। सभी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। उस देश के निवासी नर और नारी, नराः नार्यश्च नर और नारी स्वराष्ट्रध्वजस्य अपने राष्ट्रध्वज के सम्मान की प्राणपणेन रक्षन्ति। अपने राष्ट्रध्वज के सम्मान की रक्षा प्राणों की बाजी लगाकर करते हैं। उस देश के निवासी नर और नारी अपने राष्ट्रध्वज के सम्मान की रक्षा प्राणों की बाजी लगाकर करते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्ये शोक चक्रांकितोऽस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगा शब्देन विश्वे विस्तृतो विद्यते। त्रिवर्णात्मको तीन रंगों वाला, मध्य शोक चक्रांकितोऽस्माकं मध्य में अशोक चक्र से अंकित हमारा राष्ट्रध्वजः राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शब्देन तिरंगा शब्द से विश्वे विस्तृतो विद्यते संसार में प्रसिद्ध है। तीन रंगों वाला, मध्य में अशोक चक्र से अंकित हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शब्द से संसार में प्रसिद्ध है। ध्वजस्याधो भागः हरितवर्णात्मकः सुख समृद्धि विकासानां सूचकः। मध्य भागे श्वेतवर्णः ज्ञान सौहार्द सदाशयादि सद्गुणानां द्योतकः। ऊर्ध्वभागे च स्थितः गैरिकवर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः। ध्वजस्याधो भागः हरितवर्णात्मकः। ध्वज का नीचे का भाग हरितवर्णात्मकः हरे रंग वाला, सुख समृद्धि विकासानां सूचकः सुख समृद्धि और विकास का सूचक। मध्य भाग में श्वेतवर्णः सफेद रंग ज्ञान सौहार्द सदाशयादि सद्गुणानां द्योतकः ज्ञान सौहार्द सदाशयता आदि सद्गुणों का द्योतक है। ऊर्ध्व भागे च और ऊपर के भाग में स्थितः गैरिक वर्णः स्थित गेरुआ रंग केसरिया रंग त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः त्याग और शौर्य का बोधक है। ध्वज के नीचे के भाग में ध्वज के नीचे का भाग हरे रंग वाला सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। मध्य भाग में
सफेद रंग ज्ञान, सौहार्द, सदाशयता आदि सद्गुणों का द्योतक है। ऊपर के भाग में स्थित केसरिया रंग त्याग और शौर्य का बोधक है। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्ये अवस्थित मशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्य अहिंसायाश्च प्रत्यायकम। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित, ध्वज के मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण मध्य अवस्थित मशोक चक्रम, सफेद रंग के मध्य में स्थित अशोक चक्र, धर्मस्य सत्यस्य अहिंसायाश्च, धर्म, सत्य और अहिंसा का प्रत्यायकम, विश्वास दिलाने वाला है। ध्वज के मध्य भाग में स्थित सफेद रंग के बीच में स्थित अशोक चक्र धर्म, सत्य और अहिंसा का विश्वास दिलाने वाला है। चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः पृथगपि चक्रमूले एकत्र संबद्धाः भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्स्वपि भारतमेकं राष्ट्रमिति द्योतयन्ति। चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः, चक्र में 24 शलाकाएं, पृथगपि अलग होते हुए भी, चक्रमूले एकत्र संबद्धाः, चक्र के मूल में एक जगह जुड़ी हुई हैं। भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु, भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग के भेदों के सत्स्वपि होते हुए भी भारतमेकं राष्ट्रमिति द्योतयन्ति। भारतमेकं राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, इति द्योतयन्ति, ऐसा सूचित करती हैं, ऐसा बताती हैं। चक्र में 24 शलाकाएं अलग होते हुए भी चक्र के मूल में एक जगह जुड़ी हुई हैं। भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग के भेदों के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है, यह ऐसा सूचित करती हैं, ऐसा बताती हैं। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यम। राष्ट्रध्वज निश्चित विस्तार का होना चाहिए। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यम। राष्ट्रध्वज निर्धारित विस्तार वाला, निश्चित विस्तार का होना चाहिए। एषः सदा स्वच्छो विकृत वर्णः तिष्ठेत्। एषः सदा, यह हमेशा, स्वच्छो विकृत वर्णः, स्वच्छ और अविकृत वर्ण का होना चाहिए। यह हमेशा साफ सुथरा और अविकृत वर्ण का होना चाहिए। जीर्णः शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो नोपयोग योग्यः। जीर्णः शीर्णो विदीर्णो वा, पुराना अथवा कटा फटा ध्वज नोपयोग योग्यः, उपयोग के योग्य नहीं होता है। पुराना और कटा फटा ध्वज उपयोग के योग्य नहीं होता है। समुच्छ्रियमाणः ध्वजोस्तंगते सूर्ये संवतार्य सुरक्षितः संरक्षितव्यः। समुच्छ्रियमाणः फहराता हुआ, ध्वजोस्तंगते सूर्ये, फहराता हुआ ध्वज, अस्तंगते सूर्ये, सूर्यास्त होने पर, संवतार्य
ठीक से उतारकर सुरक्षित संरक्षितव्यः रख देना चाहिए। फहराता हुआ ध्वज सूर्यास्त होने पर ठीक से उतारकर सुरक्षित रख देना चाहिए। राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजोर्ध्वमुच्च्रियते। राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजोर्ध्वमुच्च्रियते। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वज आधा झुका हुआ फहराया जाता है। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वज आधा झुका हुआ फहराया जाता है। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकान्यस्माकं। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकान्यस्माकं स्वातन्त्र्यस्य प्रत्यायकानि समादृतव्यानि तुषन्त्येव प्राणपणैः रक्षितव्यानि च। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकान्यस्माकं। ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वातंत्र्यस्य स्वतंत्रता के प्रत्यायकानि ज्ञान कराने वाले, ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता का ज्ञान कराने वाले, समादृतव्यानि आदर के योग्य, तुषन्त्येव तो हैं ही, आदर के योग्य तो हैं ही, प्राणपणैः रक्षितव्यानि च, साथ ही साथ प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करने योग्य भी हैं। ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता का ज्ञान कराने वाले, ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता का ज्ञान कराने वाले और आदर के योग्य तो हैं ही, साथ ही साथ प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करने योग्य भी हैं। तो आज यह पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद।